हूं पंकज चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आता हूं। सबसे पहले पंकज जी, नितिन गडकरी को ऑफर महाविकास आघाड़ी से चुनाव लड़ने का, इस ऑफर को किस हिसाब से देखा जाए? उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑफर छोटा मोटा नहीं, और उसमें भी उद्धव ठाकरे बार बार यह कह रहे हैं कि आपको वहां घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की तरफ सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, आप आइए और हम और आप मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। ये तमाम बातें आज एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे कह रहे थे। कैसे देखते हैं इसको? यदि इसको तात्कालिक रूप से देखा जाए तो ये उद्धव ठाकरे का जो बहुत बड़ा विश्वास है, ताकत है, आत्मविश्वास है, उसको दर्शाता है। एक चीज। दूसरा चीज, ये एक अपरोक्ष खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी वाला जो एनडीए है उसका महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस पलटू दल बदलू लोगों के साथ में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता को कब्जा किया है, तो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती कि चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, ये कल बीजेपी को भी धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी भले 400 का हल्ला करे, लेकिन उनके पास में 200 के टोटे पड़ रहे हैं, इसलिए उनका दबाव यह है कि अधिक से अधिक सीटों पर वो लड़े। बीजेपी महाराष्ट्र में अभी चाहती है कि वो 35 सीट पे चुनाव लड़े, 38 में से 48 में से। जहां तक मैं फिर से यानी जो 35 सीट पे लड़ने का जो उनका दबाव है, वो केवल इसलिए है कि वो नहीं चाहते हैं कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तरीके दल बदलू लोगों को ज्यादा सीट दी जाए। जी। मैं जितना व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी को जानता हूं, नितिन गडकरी पार्टी से अलग शायद ही जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अभी बहुत बड़ी दुविधा है, जो अंदर अंदर सुलग रही, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी शून्य कर दिया है, गौण कर दिया है। वो इस समय आरएसएस का जो मूल तत्व है उसको भी कुचलते चले जा रहे हैं। गडकरी वास्तव में आरएसएस के सबसे ताकतवर प्रतिनिधि हैं, नागपुर में होने के कारण भी, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कमिटेड कार्यकर्ता होने के कारण भी। एक ये जो उद्धव ठाकरे का न्योता है, वो इस चीज का भी एक प्रकार से इंगित करता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब यह सवाल आता है कि क्या आरएसएस अपने कुछ लोगों को बीजेपी को हराने के लिए पार्टी बदल या कुछ करा सकता है? तो वो नहीं कराएगा, क्योंकि आरएसएस बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि यदि इस बार जैसी संभावना है राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आई, तो राहुल गांधी जिस बिंदास तरीके से आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, आरएसएस का जो अर्थतंत्र है, आरएसएस का जो अंडरग्राउंड तंत्र है, वो टूट जाएगा। तो इसलिए वो इस यानी अपने ट्रैक से नहीं हट रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नितिन गडकरी शायद इस पे अभी कोई रिस्पॉन्ड करे, लेकिन ये बात तय है कि कुछ न कुछ भीतर ऐसा चल रहा है जो ये प्रेशर की पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे के आत्मविश्वास को दिखाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे थे। 545 में से अगर 300 सीटें, 325 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो लगभग 250, 225 सीटें कांग्रेस अगर छोड़ रही है, तो किन किन लोगों के लिए छोड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर मायावती जी की एंट्री यहाँ होती है तो उसके क्या फायदे हैं? जरा पंकज जी आपके पास ही आ रहा हूं। मायावती ने जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने सबसे पहले अमरोहा से कैंडिडेट घोषित कर दिया। अमरोहा वो सीट है जहां से पिछली बार कुंवर दानिश-अली लड़े थे और जीते थे, और दानिश-अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले हैं। मायावती ने यहीं से अपना पंचर शुरू कर दिया है करना। वहां पे उन्होंने डासना में प्रैक्टिस करने वाले एक डॉक्टर को टिकट दे दिया है, और वहां पर बीएसपी का कैडर ही उसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो अपनी सीट पे अपनी पकड़ बनाना चाहती है, वो दलित और मुस्लिम वोटों के कारण करना चाहती है।
मुस्लिम चेहरा सबसे बड़े नसीमुद्दीन जो बीएसपी के पास थे, वो इस समय कांग्रेस के साथ में है। और अभी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय ये प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी बीएसपी से आए हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में जो ये लोग आए हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर पार्टी को तैयार किया, उसमें से कोई नहीं चाहता कि मायावती कांग्रेस के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आने के बाद में नसीमुद्दीन सरीखे सभी लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि मायावती रिएक्टिव है। मायावती ने राजस्थान में भी रिएक्ट किया था इसी तरीके का। मायावती का जो मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में मुरैना और सबसे पहले सतना सीट पे वो जीती थी। सतना सीट पे केवल इसलिए जीती थी क्योंकि उस समय पटेल वोट उनके साथ में थे। पटेल वोट का जो ददुआ डकैत वाला कॉन्टेक्स्ट था, वो एक अलग मसला चल रहा था। और इधर वो कुशवाहा जो थे, चूंकि वहां कुशवाहा सबसे पहले विशाल मंगलवादी के कारण DS4 से जुड़े हुए थे, इसलिए वहां जीत गए थे। मुरैना सीट जो है जाटव बाहुल्य सीट है, इसलिए वो वहां पर उनकी उस इलाके में थोड़ी पकड़ होती। लेकिन मायावती की जितने जाटव या अहिरवार वोट हुआ करते थे, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में वो जय श्री राम हो चुके हैं। ये मायावती को जितना बड़ा आप कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी नेता है कि गिरफ्तार होती तो कुछ हो जाता। अरे यार, जब सोनिया गांधी को चार्जशीट कर दिया उन्होंने, सोनिया गांधी की जमानत लेने जाना पड़ा। सोनिया गांधी तो बड़ी नेता तो नहीं है मायावती। अभी जिस पार्टी को 12 करोड़ वोट पूरे देश में मिलते हैं, जिसकी इतनी जगह सरकार है, तो उसको चार्जशीट कर सकते हैं। एक असम का मुख्यमंत्री राहुल गांधी को एक नोटिस भिजवा सकता है कि आपने रैली में उधम किया है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? ये सरकार बहुत उद्दंड है, इसको किसी की चिंता नहीं है कि मायावती को इसलिए अरेस्ट नहीं किया कि उधम हो जाएगा। मायावती का अब आप पब्लिक मीटिंग देख लीजिए, लास्ट पब्लिक मीटिंग उनकी कहां हुई है, और उन्होंने जो अमरोहा में जिस तरीके से कैंडिडेट खड़ा किया, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो वेस्टर्न यूपी का जो खासकर उनका इलाका जो बचा हुआ है, उसके अंदर वो खुद अपनी परिस्थिति को खराब कर रही है। जी, मैं एक बिहार पे भी आपको बताना चाहूंगा। बिहार की स्थिति यह है कि 17 सीट से कम बीजेपी नहीं लड़ेगी और 16 सीट से जेडीयू नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले के जीते हुए हैं। अब चाचा भतीजे के पास में जो सीटें बच रही हैं, छह स्टेक होल्डर है वहां पर बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। अभी आप देखिए, मोदी जी ने एक हफ्ते में 2 दौरे किए बिहार के, और दोनों दौरों में मंच में क्या, मीटिंग में भी न तो चिराग पासवान थे, न उपेंद्र कुशवाहा थे। जी। तो एक ये वहां पर एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और जो प्रेम भाई ने बोला बिल्कुल सही है कि वहां थैली शाहों का है कि कौन कितने टिकट खींचे और कौन कितने में बेच दे। मैं हार जाऊं, खुद जीतराम मांझी चुनाव हार गए थे और बुरी तरीके से हारे थे, अपने ही इलाके में हार गए थे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। और एनडीए बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखे हुए बिहार से। बिहार में उनको बहुत अपने अंतर विरोध के कारण नुकसान होगा। जिस खूबसूरत शेप में जैसे शायद शुक्ला जी ने बताया, इस रैली को सफल बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान रहा है। वो बता रहा है कि ग्राउंड पे अब बहुत मुश्किल एनडीए को बिहार में और झारखंड दोनों जगह होने वाली है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहीं से एनडीए में और बीजेपी में घमासान की जो हम बात लिख भी रहे हैं, और ये घमासान जो है वो दिखाई दे रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं। जागृति जी, जरा एक बार फिर से आपके पास जल्दी जल्दी अब समेटते हैं इस कार्यक्रम को। जागृति जी, उत्तर